नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों और प्रेरणादायक विचारों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, भगवद गीता के शिक्षाएं। क्या आप जानते हैं कि भगवद गीता में जीवन के अनेक पहलुओं को समझाया गया है, जैसे कि निष्काम कर्म, संघर्ष को स्वीकार करना, आत्मविश्वास और संतुलन। इन सिद्धांतों को जानकर हम अपने जीवन को और भी सार्थक और सफल बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं और गीता की शिक्षाओं को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। एक, कर्म का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फलों पर। इस विचार का मूल संदेश यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और परिणाम पर चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण, एक छात्र की कल्पना करें जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह केवल परिणाम के बारे में सोचता है, तो उसकी मानसिकता प्रभावित हो सकती है। लेकिन यदि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है, मेहनत करता है और निष्काम भाव से तैयारी करता है, तो परिणाम स्वतः ही अच्छे आएंगे। दूसरा उदाहरण एक किसान का है। वह साल भर मेहनत करता है, फसल उगाता है, लेकिन मौसम और अन्य कारकों के कारण फसल का उत्पादन स्थिर नहीं होता। यदि वह केवल फसल के परिणाम पर ध्यान दे, तो वह निराश हो सकता है। लेकिन यदि वह अपने काम को करता है और प्रकृति पर विश्वास करता है, तो वह हर साल कुछ सीखता है और बेहतर फसल प्राप्त करने की कोशिश करता है। दिलचस्प तथ्य, महाभारत के युद्ध में अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह अपने रिश्तेदारों को मारने से डरता था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है। यह दर्शाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही परिणाम अनिश्चित हों। कर्म का सिद्धांत केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज में भी लागू होता है। जब हम समाज के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो यह सामूहिक प्रगति में योगदान करता है। निष्कर्ष, कर्म का महत्व हमें यह सिखाता है कि हमारे कार्यों का मूल्य उनके परिणाम से कहीं अधिक होता है। जब हम अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण से करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए कर्म करें, परिणाम पर ध्यान न दें और अपने कार्यों में पूर्णता लाएं। 2, निष्काम कर्म। भगवद गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब हम अपने कार्यों को केवल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और अपने व्यक्तिगत लाभ की चिंता नहीं करते, तो हम सच्चे रूप में सेवा कर रहे होते हैं। उदाहरण, सामाजिक कार्यकर्ता। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो बिना किसी वित्तीय लाभ के गांव के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। वह अपने कार्य को सिर्फ सेवा के लिए करता है, न कि किसी पुरस्कार या पहचान के लिए। माता पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के मेहनत करते हैं। वे अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और प्रेम देते हैं, जिससे बच्चों का विकास होता है। दिलचस्प तथ्य, गीता के अनुसार निष्काम कर्म करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। जब हम अपने काम को स्वार्थ रहित तरीके से करते हैं, तो हम अपने भीतर एक अद्भुत संतोष महसूस करते हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में निष्काम कर्म का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित किया और कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं किया। निष्कर्ष, निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल सेवा और त्याग में है।
जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो न केवल हम अपना जीवन सफल बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। निष्काम कर्म के माध्यम से हम एक ऐसे समाज की निर्माण कर सकते हैं जहां प्रेम, सहयोग और सद्भावना का राज हो। 3. संघर्ष को स्वीकार करना। भगवद गीता में यह विचार महत्वपूर्ण है कि दुख और सुख जीवन का हिस्सा हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। उदाहरण: महान व्यक्ति की कहानी, जैसे कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने अपने जीवन में हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने केवल 0,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें सफल आविष्कारक बना दिया। खेल का क्षेत्र: एक एथलीट जो ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने का सपना देखता है, उसे कठिन प्रशिक्षण और कई बार हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वह अपने संघर्ष को स्वीकार करता है और मेहनत करता है, तो वह अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। दिलचस्प तथ्य: भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कई सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है, जैसे कि जॉब्स, जिसने अपने करियर में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन अंततः वह एप्पल के संस्थापक बने। निष्कर्ष: संघर्ष को स्वीकार करना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमें सिखाता है कि वास्तविक सफलता कठिनाइयों से पार पाकर ही हासिल होती है। जब हम अपने संघर्षों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इस प्रकार संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़ते रहें। 4. स्वयं पर विश्वास। भगवद गीता में स्वयं पर विश्वास का महत्व अत्यधिक है। यह विचार हमें बताता है कि यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आत्मविश्वास हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। उदाहरण: महान व्यक्तित्व जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने कठिन पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद शिक्षा प्राप्त की और भारत के राष्ट्रपति बने। उन्होंने हमेशा अपने सपनों पर विश्वास रखा और कठिनाइयों का सामना किया। कला और अभिनय: एक अभिनेता जो अपने पहले कुछ प्रोजेक्ट्स में असफलता का सामना करता है, लेकिन अपने टैलेंट और मेहनत पर विश्वास रखता है, अंततः वह एक सफल अभिनेता बन जाता है, जैसे कि शाहरुख खान, जिन्होंने संघर्षों के बावजूद अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। दिलचस्प तथ्य: भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास के महत्व को समझाया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह एक महान योद्धा है और उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। आत्मविश्वास से भरे लोग अधिक सकारात्मक विचार रखते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहते हैं। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष: स्वयं पर विश्वास रखना जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और क्षमताओं को पहचानते हैं, तो हम अपनी संभावनाओं को अनलॉक कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास करें, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और असंभव को संभव बनाने का प्रयास करें। 5. ध्यान और साधना। भगवद गीता में ध्यान और साधना का महत्व अत्यधिक वर्णित किया गया है।
यह विचार हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति ही सच्चे ज्ञानी होते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण: योग और ध्यान। कई लोग योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं ताकि वे मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकें। जैसे कि बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी ध्यान करने की सलाह दी। कर्मशीलता। एक सफल व्यवसायी जो ध्यान करता है वह अपने दिमाग को साफ और स्पष्ट रखता है। इससे वह अपने निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करता है और तनाव को कम करता है। दिलचस्प तथ्य: गीता में कहा गया है कि ध्यान के माध्यम से आत्मा की पहचान करने और अपने उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपनी सच्ची पहचान को पहचान सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध किया है कि नियमित ध्यान करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, तनाव और चिंता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। निष्कर्ष: ध्यान और साधना का अभ्यास करने से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर स्पष्टता से बढ़ सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए नियमित ध्यान का अभ्यास करें और अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतोष लाने का प्रयास करें। 6. जीवन का उद्देश्य। भगवद गीता में जीवन के उद्देश्य को ज्ञान और सेवा के माध्यम से समझाया गया है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि इसे दूसरों की भलाई और समाज के विकास के लिए भी समर्पित करना चाहिए। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं तो हम अपने कार्यों में गहराई और अर्थ पा सकते हैं। उदाहरण: डॉक्टर और नर्स। एक डॉक्टर जो अपने मरीजों की जान बचाने के लिए पूरी मेहनत करता है, वह अपने कार्य को केवल पेशेवर दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सेवा के दृष्टिकोण से देखता है। उसकी सेवा से न केवल मरीजों का जीवन बदलता है, बल्कि वह समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। शिक्षक। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को ज्ञान देने में समर्पित है, वह केवल एक नौकरी नहीं कर रहा होता, बल्कि वह भविष्य के नागरिकों का निर्माण कर रहा होता है। उसकी सेवा और ज्ञान की महत्ता जीवन में गहरी होती है। दिलचस्प तथ्य: गीता में यह बताया गया है कि जब हम अपने जीवन को ज्ञान और सेवा के लिए समर्पित करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जीवन का उद्देश्य सेवा करना है। उन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित किया और इसी कारण उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान मिला। निष्कर्ष: जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख और समृद्धि नहीं है, बल्कि इसे ज्ञान के प्रसार और सेवा के माध्यम से समझा जाना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को समाज के भले के लिए करते हैं तो हम अपने जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें, सेवा भाव से काम करें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। इस प्रकार हम अपने जीवन को एक सार्थक दिशा में ले जा सकते हैं। 7. अहंकार से मुक्ति। भगवद गीता में अहंकार को एक बड़ी बाधा के रूप में देखा गया है। अहंकार हमें अपने असली स्वरूप से दूर कर देता है और हमें दूसरों के प्रति असंवेदनशील बना देता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तब हम सच्चे ज्ञान और आत्मा की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण: सफल व्यक्ति। एक सफल व्यवसायी जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से ऊंचाइयों को छुआ है, यदि वह अहंकार में आ जाए तो वह अपने सहयोगियों और कर्मचारियों की भावना को नजरअंदाज कर सकता है।
लेकिन जब वह विनम्र रहता है और अपने अनुभवों को साझा करता है तो वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने काम को केवल सेवा के रूप में देखता है, कभी भी अहंकार में नहीं आता। वह अपने समुदाय के लिए काम करता है और दूसरों की मदद करने में गर्व महसूस करता है। दिलचस्प तथ्य, गीता में कहा गया है कि जब मनुष्य अहंकार को छोड़ देता है तो वह सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करता है। अहंकार और ईगो से मुक्ति हमें सच्चे संबंधों और समर्पण की ओर ले जाती है। इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने अपने अहंकार को त्याग कर महान कार्य किए हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपने अहंकार को नियंत्रित रखा और अपने टीम के सदस्यों के साथ सहयोग किया, जिससे एप्पल एक सफल कंपनी बनी। निष्कर्ष, अहंकार से मुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें आत्मज्ञान और सच्चे संबंधों की ओर ले जाती है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूति से भरे होते हैं। इसलिए अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें, विनम्रता से जीवन जिए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। इस प्रकार हम अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। 8. संतुलन और संयम। भगवद गीता में संतुलन और संयम का बहुत महत्व है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में विभिन्न पहलुओं काम, आराम, खुशी और दुख के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। संयम हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। उदाहरण, व्यवसायी एक व्यवसायी जो अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखता है, वह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बेहतर होता है। वह काम के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी समय निकालता है, जिससे उसका जीवन संतुलित रहता है। खिलाड़ी एक एथलीट जो अपने प्रशिक्षण और आराम के बीच संतुलन बनाए रखता है, वह अपने प्रदर्शन में सुधार करता है। जब वह सही मात्रा में व्यायाम करता है और पर्याप्त विश्राम लेता है, तो वह अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। दिलचस्प तथ्य, गीता में कहा गया है कि संतुलित व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह सुख और दुख, सम्मान और अपमान को समान रूप से स्वीकार करता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग संतुलित जीवन जीते हैं, वे मानसिक तनाव और चिंता को कम महसूस करते हैं और अधिक खुश रहते हैं। निष्कर्ष, संतुलन और संयम जीवन की सफलता के लिए आवश्यक हैं। जब हम सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। संयम के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए संतुलित जीवन जीने का प्रयास करें और हर पहलू में संयम बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आज हमने भगवद गीता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिनमें निष्काम कर्म, संघर्ष को स्वीकार करना, स्वयं पर विश्वास, ध्यान और साधना, जीवन का उद्देश्य, अहंकार से मुक्ति और संतुलन और संयम शामिल हैं। इन सिद्धांतों ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सही दिशा और उद्देश्य पाने के लिए हमें आंतरिक ज्ञान और अनुशासन की आवश्यकता है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए हम सभी इन ज्ञान की किरणों को अपने जीवन में उतारें, अपने कार्यों को सेवा और समर्पण के साथ करें और हर परिस्थिति में संतुलित और संयमित रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।